2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान का युवा सड़कों पर है। आरपीएससी की तमाम भर्तियां हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो, आरएएस भर्ती हो या फिर एसआई भर्ती हो, लगातार राजस्थान का युवा परेशान है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, न ही अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार है, ना कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई जवाब है। जिनके हाथों में सत्ता है, जिनके पास पावर है, वो राजस्थान के युवा की सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह अभ्यर्थी लगातार 7 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई पूछने नहीं आया है। कोई पार्षद तक यहां नहीं आया कि इन अभ्यर्थियों से पूछेगा, इनसे जवाब मांगेगा, कहेगा कि आपको क्या दिक्कत है। ये फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी है जो लगातार एक छोटी सी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा कुछ दिन आगे खिसकाई जाए। परीक्षा इसलिए आगे खिसकाई जाए क्योंकि दोनों परीक्षाएं टकरा रही है। एनटीए की यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड परीक्षा एक साथ करवाई जा रही है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो दोनों परीक्षाओं को देना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने असमंजस की स्थिति बन गई है कि आखिर कौन सी परीक्षा दे और कौन सी छोड़े। क्योंकि अगर एनटीए की यूजीसी नेट परीक्षा देनी है तो फिर फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा, और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा देनी है तो यूजीसी नेट की परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। तमाम अभ्यर्थी यहां हमारे साथ मौजूद है जो कि बाबा साहिब के चरणों में बैठे हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो क्या लगातार आप मांग कर रहे हैं? एक हफ्ता लगभग हो चुका है, तो अभी तक यहाँ कोई बात करने नहीं आया, पूछने नहीं आया है? अभी यहाँ पर कोई भी नहीं आया और लगातार धरने से बैठे हुए हैं। 5 दिन हो गए आज। लोगों की तबीयत खराब हो रही है, हमारे भाइयों के साथ साथ में। और मेरी भी एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड की और नेट की एग्जाम साथ साथ पड़ी है। नेट भी देना और फर्स्ट की भी देना है, तो दोनों एक साथ कैसे दे पाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए ये। अभी सरकार सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा युवा सबसे ज़्यादा है भारत में, फिर भी सरकार नहीं सोच रही। 65% युवा है। भारत डिपेंड करता है युवाओं के ऊपर, फिर भी सरकार भी नहीं सोच रही कुछ भी। कि बोलते हैं ना कि जिस ओर जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है। फिर भी सरकार नहीं सोच रही। लेकिन महात्मा गांधी का हम सोच रहे हैं, शुरू महात्मा गांधी का देश रहा है भारत, शुरू से महात्मा गांधी का देश रहा है। तो सरकार मजबूर नहीं करे कि हम भगत सिंह बन जाएं। भगत सिंह नहीं बनना चाहते हम। सरकार सुन नहीं रही हमारी, तो क्या करेगा युवा? और सड़कों पर उतरेगा युवा। सब कोशिश कर ली युवाओं ने, धरने पर बैठे हुए हैं ना, गांधी जी की तरह से बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। अब क्या करें? भगत सिंह बनना पड़ेगा फिर लास्ट में। और अगर कानून हाथ में लेगा युवा, फिर सरकार जिम्मेदार होगी इसमें। सरकार मजबूर कर रही है हमको। तो अब जो एग्जाम की तारीख लगभग 23 तारीख है ना, 23 से 26 भी। 5 दिन भी नहीं बचे हैं। हाँ, क्या कोई संभावना नजर आ रही है? लगातार यहाँ बैठे हैं। अब सरकार से भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं हम, तो क्या कर सकते हैं? और लगातार कोशिश कर रहे हैं सरकार पे भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है सरकार। लगातार युवा में जो गुस्सा है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का? इससे पहले भी पहली बार ही है। पहली बार जी जी जी। तो पहली बार में उम्मीदें जो है वो टूटती नजर आ रही है, धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। उम्मीदें तो क्या टूटती नजर आ रही हैं। सरकार से ये निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि युवाओं की भावना को समझे और उसका कृपया सम्मान करते हुए इस चीज को पोस्टपोन करे। ऐसा ही भर्ती की तरह युवा ऐसे तो कहीं नहीं रहे, कृपया इसे रद्द करे, दोबारा जांच करे। एक छोटी सी मांग, जैसे कि हमारे आरएस के साथियों ने निवेदन किया था, उसी तरह से हम निवेदन और हमारी मांगे रख रहे हैं कि कृपया करके इसको आगे सरकाया जाए, आगे खिसकाया जाए, जिसकी वजह से बच्चे अपनी नेट की एग्जाम भी दे पाए और खासकर फर्स्ट ग्रेड की दे पाए। और ये नॉर्मल मांगे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार के सामने बच्चों को इस तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है, इस तरह से अपनी मांगे रखनी पड़ रही है। रात का टाइम है और आप सभी को पता है बच्चे अपना काम धाम छोड़ के आ रखे हैं, सबसे जरूरी अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है। इस टाइम वो अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने काम करते हैं, रेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मजबूरीवश उन्हें सरकार के सामने मांगे रखने के लिए बैठना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन यही है सभी भाइयों की तरफ से, कृपया करके इसे आगे सरकाएं। और माननीय भजन लाल जी से मेरा ये खास कर निवेदन है, इस भावना को समझते हुए इसे तुरंत प्रभाव से पोस्टपोन करें। कब से तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल हो गए, 6-7 महीने हो गए सर। पूरी तैयारी भी नहीं हो पाई सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन फिर भी ये प्रयास ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं सेटल किया जाए।
कहीं ना कहीं एक जो तैयारी करता है उसी बच्चे का यही एक ड्रीम होता है कि अपने रोजगार की तैयारी की बात फर्स्ट ग्रेड की नहीं है, चाहे फर्स्ट सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, चतुर्थ श्रेणी, फोर्थ ग्रेड, उसका यही मकसद है कि इस चीज़ के अंदर तैयारी करो, तैयारी का उसको रिजल्ट मिले। लेकिन इसके अंदर काफ़ी विडंबनाएं सामने है, वो आपका आंकड़े आपके सामने है और हमारे सभी विद्यार्थी साथियों के सामने है। तो उसका सिर्फ एक ही निवेदन है, एक ही मुख्य मांग है, कृपया करके इसको आगे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना आपने कब शुरू किया था? जी ये तो हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल जी जी करे लगातार। जी लेकिन आप उम्मीद थी इस भर्ती से कि कुछ होगा? जी बिल्कुल उम्मीद थी। इसमें पद भी जो है जी आज तक के इतिहास में सबसे कम पद इसके अंदर आए हैं। आज तक के इतिहास में जहाँ पर हम देखते हैं टीचर भर्ती, खासकर फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर इतने कम पद नहीं आए और खासकर 2200 कुछ पद हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना वो 2200 पद नहीं है, उन्हें आप कैटेगरी वाइज छाट के देखेंगे, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 15। तो सबसे बड़ी बात यही है। तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, अगर क्या पता अगर आगे पोस्टपोन करी जाए तो पद भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जैसे कि आरपीएससी के सदस्यों ने यह कहा था कि अगर इसे आगे किया जाता है तो 50% पद, तो अगर 50% बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं। सरकार से हमारा यही निवेदन है, कृपया करके इसे आगे पोस्टपोन किया जाए। तो अभी तक बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे, कोई बात करने नहीं आए? जी बात करने क्या, प्रशासन के कुछ छोटे अधिकारी आते हैं वहां तक, उनसे निवेदन भी करते हैं। जैसे कुछ मंत्री साहब भी आए, आरएस भर्ती में भी हमने देखा गया है, उनके थ्रू हमने बातें भी पहुंचाई और उनके थ्रू हमें ऐसा दिलासा भी दिया गया कि हाँ भैया आपकी बात आगे पहुंचा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के में अवगत कराया गया है, आरपीएससी को भी अवगत कराया गया। लेकिन इसके हमें सिर्फ एक बातों के अंदर गोल गोल घुमाया गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं किया गया है। इसलिए हम सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं और हमारी यही उम्मीद है, यही हमारी शुरुआत से मांग है, कृपया करके इसको आगे सरकाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो क्या लगता है इतना धरने पर बैठे हैं लगातार, तो क्या सरकार मानेगी? क्योंकि जिस तरीके से आरएएस में देखिए पत्रकार महोदय, सरकार का ये फैसला उनके हाथ में है। ये आरपीएससी के चेयरमैन, आरपीएससी के सदस्य, आरपीएससी के अध्यक्ष के हाथ में है। सरकार के सामने हम अपना निवेदन कर सकते हैं, हम हमारी मांगे रख सकते हैं, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और इसी के साथ हम यहाँ पर सभी साथी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, हमारी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लगातार जो राजस्थान के युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे लगातार। क्या कहना चाहेंगे? लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं और कोई सुन नहीं रहा। सर ये क्या बहुत दुख की बात है कि जिस प्रकार से सरकार को मालूम है कि एक फर्स्ट ग्रेड भर्ती और यूजीसी नेट भर्ती दोनों की परीक्षाओं में टकराव हो रहा है। जब आरपीएससी ने कैलेंडर बनाया था तो उस समय भी इसको ध्यान में नहीं दिया, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। इस प्रकार नहीं करना चाहिए क्योंकि एक स्टूडेंट भाई एक ही परीक्षा दे सकता है और सरकार युवाओं के साथ अन्याय करेगी तो ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार हो युवाओं के विश्वास और भरोसे से ही चलती है। जिस प्रकार से युवा ने एक उम्मीद और सोच के साथ सरकार को सत्ता में लाया, उनको उम्मीद थी युवा भाइयों को कि सरकार आने के बाद हमारा अधिक से अधिक परीक्षाओं में सिलेक्शन होगा। लेकिन अब सिलेक्शन होए कैसे, क्योंकि परीक्षा की तिथियों में टकराव हो रहा है और सरकार हर भर्तियों में विद्यार्थियों से एक अनशन करवा रही है। चाहे अब आरएस भर्ती की बात हो, चाहे एसआई भर्ती लंबे समय से चल रही है, उसमें भी सरकार के कई नेताओं ने कमेंट किया था कि हम सत्ता में आने के बाद इस भर्तियों को रद्द करेंगे, लेकिन वो रद्द नहीं हो पाई। एसआई भर्तियों में खूब आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये समझ के बाहर है कि सरकार ऐसा कर क्यों नहीं रही। और अब ये आरएस भर्ती में भी कईयों ने आश्वासन दिया था कि हम इसको रद्द करवाएंगे, कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी की हम बात करें, चाहे अन्य नेताओं की हम बात करें, तो उनके जो आश्वासन है वो काम नहीं कर रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप किसी आश्वासन से कोई काम ही नहीं हो रहा है तो क्यों आप ऐसे विद्यार्थियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। या तो आप आश्वासन दो मत, या फिर आप सरकार में इतने बड़े पदों पर बैठे तो युवाओं के लिए कुछ काम करो। अब ये इतने दिन से ये धरना चल रहा फर्स्ट ग्रेड का, तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि सरकार हर बार की तरह न करके अब की बार कुछ अलग हटके करेगी और इस तिथि को फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की पोस्टपोन करके इसको आगे बढ़ाएगी, ताकि विद्यार्थी ढंग से तैयारी कर सके और जो उनके सपने और जो उनकी उम्मीद है वो विश्वास वो बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार। लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं?
10 साल हो गए तैयारी करते हैं। 10 साल तैयारी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। 5 साल से तो फर्स्ट ग्रेड के स्पेशल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। 10 साल से सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब उम्मीदों पर इस बार भी पानी फिरता नजर आ रहा है। ना पानी फिरता नहीं, जरा हमारे यूजीसी नेट है, तो हम यूजीसी नेट के कोई कॉलेज लेक्चर की एग्जाम देनी है हमें दिसंबर में, तो यूजी नेट क्लियर पास नहीं होगा तो हम कॉलेज लेक्चर की एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और हमारे दोनों पेपर एक ही साथ, पॉलिटिकल साइंस से तो हमारे दोनों पेपर एक ही दिन है, तो वे एग्जाम तो दोनों पेपर दे तो कैसे दे, पेपर तो एक ही तो लग सकता है एक दिन में। मतलब ज्यादा आपके सामने ज्यादा उलझन है, क्योंकि जो कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा दे ही नहीं पाएंगे और अगली भर्ती कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूजीसी नेट देना आपके लिए जरूरी है, तो आपके लिए तो करो या मरो वाली सिचुएशन है कि फर्स्ट ग्रेड भी दे तो भी क्या करे और नेट भी जरूरी है। पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया सब्जेक्ट का, इसकी वजह से रह गया नंबर ज्यादा होने के बाद में, तो इस बार तो सब्जेक्ट भी अच्छी है तो ये दे वो तो दोनों में उलझन है, तो एग्जाम डेट तो आगे के सकनी जरूरी है। बहुत ज्यादा उलझन में फंसे हुए हैं आप। अब दे तो कौन सी दे, कॉलेज लेक्चर वाली उसको भी नहीं छोड़ सकते तो इसको भी नहीं छोड़ सके, तो एक तो पेपर दे सकता। अभी तो सरकार को पहले शुरू से एग्जाम अक्टूबर के आसपास ही होती है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम, और यूजीसी नेट तो शुरू से फिक्स कर रखी है कि जून में दिसंबर में एग्जाम होती है, तो उनको कैलेंडर इस हिसाब से बनाना चाहिए कि जून के हिसाब से कैलेंडर नहीं होना चाहिए था। जून जुलाई में दिक्कत ये है कि कॉलेजों की जो परीक्षाओं के एग्जाम होते हैं, जो रिजल्ट आते हैं वो भी जून में नहीं आते, तो ये भी लगातार सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर में रिजल्ट आते हैं कॉलेज के सबके, बीएड के एग्जाम लगते हैं उनके भी रिजल्ट तभी आएंगे। अब आज बीएड के जेएनयू यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट डाले है, सेकेंड ईयर के एग्जाम चालू है 25 तारीख से, अब वो बच्चे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देंगे तो वो कैसे देंगे, उनको पीआर अलाउ तो कर दिया, अब वो एग्जाम कैसे देंगे वो भी, अब उनका पेपर चालू हो गया बीएड के, अब एलिजिबल वो कैसे होंगे फिर वो। अब अक्टूबर में एग्जाम होती तो अक्टूबर में तो वो भी एलिजिबल होते, सब कुछ एलिजिबल होता है, और अक्टूबर एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की हमेशा अक्टूबर में होती है ये, और इस बार तो उन्होंने जून में करते, कम से कम 3 महीने तक एग्जाम कर सकनी चाहिए। इस बार ही है ना, कभी जून में एग्जाम ही नहीं, जून में तो नेट यूजीसी नेट की हमेशा एग्जाम जून में होती है और दिसंबर में होती है, तो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम अक्टूबर या जनवरी में 2020 में हुई थी, नहीं अक्टूबर ही एग्जाम होती है हमेशा। तारीख बार बार दिया जा रहा था कि आरपीएससी ने तो अपनी तारीख पहले ही तय कर दी थी, यूजीसी नेट ने बाद में तय करी, तो फिर ये नेट के तो हमेशा 20 और 30 के बीच में हमेशा डेट यही आती है, जो आगे से पहले से डेट ये फिक्स है, तो उनको पता है यूजीसी नेट की तो एग्जाम आएगी, वो तो उनके तो कैलेंडर हमेशा 20 जून के और 30 के बीच में एग्जाम लेते हैं, तो आरपीएससी को पता है हर बार उसी एग्जाम तो उसी डेट पे देंगे, तो ये तो आरपीएससी को देखना चाहिए भाई यूजीसी नेट की भी एग्जाम नहीं फंसेगी भाई, वो तो शुरू से देते हैं ना उसी डेट पे एग्जाम। तो आरपीएससी की भी बहुत सारी खामियां रही हैं, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और भी अभ्यर्थी, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भैरू चौधरी है, मैं बाड़मेर से हूँ। मैं पिछले 1 साल से बड़ी मजबूती से तैयारी कर रहा हूँ। 1 साल से लगातार लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। अभी एग्ज़ाम फॉर्म में भरा तो मैंने ऐसी आस थी कि ज़रूर एग्ज़ाम बैठेंगे दोनों में भी, लेकिन अब आरपीएससी की ये गलतफहमी की वजह से और जो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी गलती से जो हम दोनों एग्ज़ाम क्लैश हो रहे तो हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है। दोनों एग्ज़ाम एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? तो आप देख सकते हैं ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके सामने स्थिति ये है कि उनको कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देना है, लेकिन वो भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसके लिए यूजीसी नेट क्लियर करना जरूरी है। तो फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे या फिर यूजीसी नेट का दे, ये भी स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं लेकिन वो इनएलिजिबल हो रहे हैं क्योंकि जो कॉलेजों की परीक्षाएं हुई थी उसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, और जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो एलिजिबल होंगे ही नहीं। इसलिए जो कॉलेजों के अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए इनएलिजिबल हुए, जो एलिजिबल नहीं है, अगर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ती तो उनको फायदा होता, वो भी परीक्षा दे पाते। और 10-10 साल से, 4 साल से, 5 साल से लगातार जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि वो उलझन में फंसे हुए कि कौन सी परीक्षा की तैयारी करे, कौन सा एग्जाम दे, कौन सा ना दे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर लगातार धरने के बावजूद लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब राजस्थान में स्थिति ये हो गई कि अधिकारी नहीं सुन रहे, सरकार नहीं सुन रही, कोई सुनने वाले नहीं है, और हर भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरने में, चाहे आरएएस भर्ती हो या फिर फर्स्ट ग्रेड भर्ती, उसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार धरने में। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत कम समय बचा है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।